Assalamu alaikum students, welcome to online classes and eat our tricks. Today we are going to discuss about relative atomic mass and atomic mass unit. लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले अगर हम एटम की बात करें तो हमें मालूम है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। इतना स्मॉल है कि ये एक्चुअली इनविजिबल होता है और एक फुल स्टॉप को कवर करने के लिए कम से कम 2 मिलियन एटम्स रिक्वायर होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाता हूँ, ये फुल स्टॉप है। इस फुल स्टॉप को कवर करने के लिए कम से कम 2 मिलियन एटम जो है वो रिक्वायर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 20 लाख एटम जो है वो रिक्वायर होते हैं। तो इससे हम ये अखज़ करते हैं कि एटम का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसी तरह अगर हम एटम की मास की बात करें तो एटम का जो मास है वो रेंज करता है फ्रॉम 10⁻⁻24 ग्राम टू 10⁻⁻22 ग्राम। इससे भी ये अखज़ होता है कि हमारे पास एटम का जो मास है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम एटम का मास निकालेंगे तो ये इम्प्रैक्टिकल है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसका मास निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए हम कंपैरिजन का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, एटम की मास को हम कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड हमारे पास है कार्बन 12 एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक एटम की मास को कंपेयर करें विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पे मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनीशन लिखा हुआ है, मास ऑफ एन एटम रिलेट टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। सपोज हमारे पास एक कार्बन 12 एटम है और उसकी 12वें हिस्से के साथ, 12th पोर्शन के साथ जब हम एक एटम का मास रिलेट करें, कंपेयर करें, तो उस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है कि सपोज ये हमारे पास एक कार्बन 12 एटम है। कार्बन 12 एटम मीन्स वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो। हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है। तो हमने यहाँ पे कार्बन के साथ 12 इसलिए लगाया है कि ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास जो हो वो 12 हो। तो उसके 12वें हिस्से के साथ जब हम एक मास को कंपेयर करें, एटम की मास को कंपेयर करें, एटम की मास को रिलेट करें, तो उस एटॉमिक मास को हम फिर कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है कि सपोज ये हमारे पास एक कार्बन 12 एटम है, अगर हम इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसका जो एक हिस्सा आता है इसको हम कहते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जब हम ये उठाएंगे और एक स्केल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने एक पोर्शन ये ले लिया, ये हमारे पास एक पोर्शन है कार्बन 12 एटम का, 1/12 ऑफ कार्बन 12, और स्केल की दूसरी साइड पे हम एक एटम लेते हैं, उस एटम का मास जो है हम कंपेयर करते हैं विद दिस, तो इसका जो मास आएगा इसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब डियर स्टूडेंट्स, ये 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो है इसको हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सपोज ये हमारे पास कार्बन 12 का एक एटम है और इसको हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो जो एक हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास AMU जो है, ये AMU का डिफिनीशन है एटॉमिक मास यूनिट का। 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम जो होता है वो 12 ग्राम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, जबकि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। यहाँ पे हम कार्बन
12 एटम की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम जो है इसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम की अगर हम मास की बात करें तो 12 ग्राम का इक्वल होता है, जबकि अगर हम इसकी एटम्स की बात करें तो 1 मोल में 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक एटम का मास निकालेंगे तो यहाँ पे 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 जो है इसको हटाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम, वो कौन सा कार्बन एटम होगा? कार्बन 12 का एटम। 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये डिवीजन करते हैं तो 12 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से आता है 1.993 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23 ग्राम। तो हमारे पास कार्बन 12 का एक एटम जो है 1.993 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23 ग्राम होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ये है हमारे पास 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू इतना ग्राम, 1.993 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 ग्राम। अब अगर इसका हम 12वां हिस्सा लेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा AMU, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड AMU। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे 1 AMU। तो इसलिए हमारे पास 1 AMU आ जाएगा। दिस डिवाइड बाई 12, तो इसको हमने 12 पे डिवाइड किया है, इसको हम कहते हैं 1 AMU। जब ये डिवीजन हम करते हैं तो हमारे पास आता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये तो हमारे पास आ गया ग्राम में। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किलोग्राम में आ जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये जो है ये इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आप देखें, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6726 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये हमारे पास है मास ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 1 AMU। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन 12 एटम की बात करते हैं, सपोज हमारे पास एक कार्बन 12 एटम है तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर 6 होता है। इट मीन्स कि इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। हमारे पास कार्बन 12 एटम जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ये लाइटेस्ट पार्टिकल है। तो इट मीन्स कि हमारे पास कार्बन 12 एटम का जो मास है वो एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास ये है और मास ऑफ प्रोटॉन ये है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है 1836 टाइम्स लाइटेस्ट है न्यूट्रॉन से। इसी तरह अगर आप प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये 1842 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तकरीबन इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 एटम का जो मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से है। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। इसका मास इस 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से है। यहाँ पे अगर आप देखें, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है तकरीबन एक जैसे है, एक दूसरे के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे आप पुट करें मास ऑफ कार्बन 12 एटम आ जाएगा 6 प्रोटॉन
और इस न्यूट्रॉन की जगह भी 6 न्यूट्रॉन पुट करें, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन तकरीबन इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्रोटॉन। अब डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो है ये किस चीज की इक्वल हो गया, 12 प्रोटॉन। यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन की जगह पुट करें 6 प्रोटॉन, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की जगह हमने पुट कर लिया प्रोटॉन। तो अब डियर स्टूडेंट 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 प्रोटॉन। तो हमारे पास कार्बन 12 एटम का जो मास तकरीबन आ गया वो है 12 प्रोटॉन की इक्वल। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका 12वां हिस्सा अगर हम ले ले तो 12 प्रोटॉन डिवाइड बाई 12, इसको हम कहते हैं AMU। AMU is equal to 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा आप ले ले, 12 पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास जो आ जाएगा उसको हम कहेंगे AMU। तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स कि 1 AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे हमारे पास AMU जो आ गया है ये मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।